दोस्तों नमस्कार। मैं उपस्थित हूँ फिर समान ज्ञान का ऑनलाइन क्वेश्चन लेकर हाजिर हूँ, जो कि सक्षमता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होगा और साथ ही साथ और भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ही समान ज्ञान के यह प्रश्न जो है ऑनलाइनर बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो बिना समय गंवाए चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। तो यह आपको हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता में। उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राज्य संघ था। तो यह हो जाएगा बज्जी। एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो यह हो जाएगा राष्ट्रकूट शासक द्वारा यह निर्माण कराया गया था। उसके बाद आता है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था। तो यह हो जाएगा हरिसेन। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी। तो यह हो जाएगा शेरशाह के अधीन ने टोडरमल जो अधिकारी था, राजस्व अधिकारी, वह अपना सेवा दिया था। भारतीय राष्ट्रीय सेना का संस्थापक कौन था। तो वह सुभाष चंद्र बोस थे। आगे बढ़ते हैं। किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। तो वह हो जाएगा आपको अकबर। कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है। तो यह हो जाएगा आपका शिलालेख। गंधार कला किसके अधीन फली फूली। तो यह हो जाएगा कुषाण काल के समय गंधार कला का पूरा प्रचार प्रसार देखने को मिला था। उसके बाद है, किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया। तो वह होगा मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल पर बने हुए हैं तो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें और सुधार की गुंजाइश हो तो इसमें कमेंट्स करें। आपके कमेंट्स को पढ़ा जाएगा और उसमें वीडियो में और सुधार किया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था। तो यह हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद है, किस मुगल शासन ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था। तो यह हो जाएगा औरंगजेब। तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी। तो यह हो जाएगा अकबर के शासनकाल में रामचरितमानस का रचना हुआ था। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। तो यह मगध साम्राज्य के समय हुआ था। ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था। तो यह शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप में क्या अर्थ होता है। तो यह हो जाएगा उपनिषद का मतलब होता है पास बैठना। उसके बाद है, जिस मनीषी यानी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था वे थे। तो वे हो जाएंगे अगस्त्य मुनि थे। वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है। तो यह हो जाएगा आपको सामवेद। प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तो वह तक्षशिला था। उसके बाद आते हैं अगला प्रश्न पर, हर्षचरित के लेखक कौन है। तो बाणभट्ट संबंधित है हर्षचरित से, इसको ध्यान में रखेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह हमेशा एग्जाम में आता है। उसके बाद है, किस लड़ाई मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र का दरवाज़ा खोल दिया। तो यह हो जाएगा तराइन की दूसरी लड़ाई से। उसके बाद है, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। यह सही ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चोल राजाओं का शासन था। यह हो जाएगा आपको तमिलनाडु पर। आगे बढ़ते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा था। तो यह हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी। यह हो जाएगा आपको राजगृह, जो अभी बिहार में है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किस शहरों में परमाणु बम गिराए गए। तो यह हिरोशिमा और नागासाकी होगा।
आगे बढ़ते हैं, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो यह हो जाएगा हाजी बेगम। उसके बाद आता है, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? तो यह हो जाएगा 1942 में। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक थे दयाराम दयाराम सरस्वती थे। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? तो यह हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। यह मिसप्रिंट हो गया है। किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा? तो वह हो जाएगा अशोक। कौन से दशक को औपनिवेशिकवाद समाप्त करने का युग कहा जाता है? तो वह 1950 हो जाएगा। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? तो वह पंचतंत्र की कथाओं का संकलन जो था वह विष्णु शर्मा ने किया था। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंध है? तो कथकली जो है केरल राज्य से संबंध है। उसके बाद अगला प्रश्न है, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया? तो यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होगा जो 1931 में हुआ था। उसके बाद है, इंडिका किसने लिखी? तो यह मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया था। यह भी VVI क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछ चुका है। आर्यों ने मनुष्यों के जीवन को 4 डैश में विभाजित किया था। तो यह आश्रम हो जाएगा। उसके बाद है, गांधी जी ने करो या मरो का मंत्र कब दिया? तो गांधी जी ने करो या मरो का मंत्र भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। प्रश्न आगे देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो यह हो जाएगा पशुपति की पूजा करते थे। उसके बाद है, जॉन ऑफ आर्क की मृत्यु कैसे हुई? तो धर्मद्रोही विधर्मी मानकर जलाने से जॉन ऑफ आर्क की मृत्यु हुई। उसके बाद है, द किंग ऑफ गॉड इज विद इन यू पुस्तक किसने लिखी? तो यह हो जाएगा लियो टॉलस्टॉय। उसके बाद आता है अगला प्रश्न, किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था? तो वह हो जाएगा इल्तुतमिश। उसके बाद है, कनिष्क प्रथम किसका पृष्ठपोषक था? तो यह महायान बुद्धवाद का हो जाएगा। उसके बाद है, गीत गोविंद का लेखक कौन है? तो यह जयदेव हो जाएगा। यह भी विभिन्न परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, जब मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री थी उस समय किस देश के साथ ब्रिटेन ने फॉकलैंड द्वीपों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा? तो वह हो जाएगा अर्जेंटीना। सॉरी। आगे बढ़ते हैं, सूफी परंपरा में पीर से क्या तात्पर्य है या क्या आशय है? तो यह हो जाएगा सूफियों की अवस्थाओं के लिए लड़ने परंपरावादी शिक्षक। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो यह हो जाएगा 1699 में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। उसके बाद है प्रश्न आगे है, 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो वह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। वहीं पर सबसे पहले 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो यह राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। उसके बाद है, कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? यह भूगोल का क्वेश्चन है। तो सहारा मरुस्थल जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। उसके बाद है, किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? तो यह जो फिजिक्स का वैज्ञानिक कहा जाता है केपलर, वह थे। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है, यानी अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो यह हीलियम गैस है। विश्व के कितने धरातल में पानी है? तो यह हो जाएगा 71% क्षेत्र में केवल पानी ही पानी है। उसके बाद है कि ऐसे आधे
घिरे हुए तटीय जल समूह का जिसका खुले समुद्र से निर्बाध जल प्रवाह हो क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं नदीमुख। नदीमुख कहा जाता है कि ऐसे आधे घिरे हुए तटीय जल समूह जिसका खुले समुद्र से निर्बाध जल प्रवाह हो उसे नदीमुख कहते हैं। मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या कहलाता है? तो वह है ग्लेशियर। पृथ्वी पर सबसे अधिक तप्त गर्म स्थान कौन सा है? तो यह हो जाएगा डेथ वैली, कैलिफोर्निया में है, जो कि पृथ्वी पर सबसे अधिक गर्म स्थान माना जाता है। भारत का संपूर्ण क्षेत्र कितना है? तो यह हो जाएगा 32,87,590 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उस चक्रवात को क्या नाम दिया गया था जिसके कारण बांग्लादेश उजड़ गया? तो वह हो जाएगा सिद्र चक्रवात था। पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो यह एंडीज पर्वत है। उसके बाद आगे प्रश्न है, सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व कौन सा है? तो यह ऑक्सीजन। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या है 8। आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत जो होता है समताप मंडल में पाया जाता है। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो यह होता है 21%। धातुओं का राजा किस धातु को कहा जाता है? तो यह सोना को धातुओं का राजा कहा जाता है। किसके ऊपर ताप तीव्रतापूर्वक बढ़ता है? किसके ऊपर ताप तीव्रतापूर्वक बढ़ता है? तो यह आयन मंडल में तीव्रतापूर्वक ताप बढ़ता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा या किसी देश के बीच की सीमांकन रेखा नहीं है। रेड किस देश की मुद्रा है? तो यह नामीबिया का मुद्रा है। कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में है? तो यह हो जाएगा आपको अफ्रीका। लघु ज्वार भाटा होते हैं तो यह दुर्बल होता है। आगे प्रश्न है, एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं कहलाती है समताप रेखाएं, आइसोथर्म। एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं कहलाती है समताप रेखाएं यानी आइसोथर्म। किस प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है? तो यह जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को कहते हैं वायु प्रक्षोभ। कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? तो सिंधु नदी। सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है? तो उत्तरी अफ्रीका में है। उसके बाद है अगला प्रश्न, एल नीनो प्रघटना का जो विश्व के चारों ओर जलवायु अतिरेक का कारण बनी कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो यह होगा प्रशांत महासागर से। उसके बाद आता है अंटार्कटिका में भारत द्वारा अनुरक्षित 2 अनुसंधान केंद्रों का नाम बताइए। यह प्रश्न पूछता है। मैत्री एवं भारती, यह भारत का अनुसंधान केंद्र है जो अंटार्कटिका में स्थित है। उसके बाद है 13, सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? यह हमें स्प्रिंट हो गया है। तो सिनकोना का कौन सा भाग से औषधि बनाया जाता है? तो सिनकोना का छाल का प्रयोग किया जाता है। मलेरिया का दवा इसमें बनता है। उसके बाद है क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? क्योटो संधि जिसको बोलते हैं, यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय करने के लिए देशों के बीच करार होता है। क्योटो संधि जो होता है या उसको क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। उसके बाद है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी? तो यह उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद है बृहद पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर, तो यह प्रशांत महासागर। हम जानते हैं कि सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, तो वहीं पूछ रहा है कि बृहद पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर प्रशांत महासागर हो जाएगा। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 1488 में किसने केप ऑफ गुड होप की खोज की? तो यह हो जाएगा बार्थोलोम्यू डायस ने।
अगला प्रश्न देखते हैं, अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है? तो यह हो जाएगा उच्च आर्द्रता के साथ संबद्ध उच्च तापमान। जो अक्टूबर में गर्मी होती है उसका उस समय क्या कारण होता है? तो मौसम में आर्द्रता बनी रहती है, तो उच्च आर्द्रता के साथ संबद्ध उच्च तापमान भी होता है। उसके बाद है समुच्च रेखा समान डैश के स्थलों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है। तो समुच्च रेखा समान उच्चता, यहाँ क्या हो जाएगा? उच्चता, समान उच्चता के स्थलों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है। आगे बढ़ते हैं, भारत की जनगणना के अनुसार 50,000 से 99,999 तक की जनसंख्या वाले शहर क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इसको शहर के श्रेणी में रखा जाता है, यानी जिस का जनसंख्या 50,000 से 99,999 यानी 1,00,000 से कम होता है उसको शहर के श्रेणी में रखा जाता है। उसके बाद है सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? तो भूकंप को मापने के लिए सिस्मोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी से प्रस्तुत किया था? तो यह ब्रिटिश वनस्पति वैज्ञानिक थे। उसके बाद है केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो यह हो जाएगा वास्को डी गामा। सबसे अधिक जल धारण क्षमता किसमें होती है? तो यह चिकनी मिट्टी में सबसे ज़्यादा जल धारण की क्षमता होती है। कुनैन जो होता है किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है? अभी ऊपर जो देखे थे सिनकोना का छाल, तो इसका उत्तर हो जाएगा सिनकोना के छाल से कुनैन नामक दवा निकाला जाता है, जो कि मलेरिया के औषधि को बनाने में प्रयुक्त होता है। प्रथम भाषीय राज्य किसे बनाया गया था? आंध्र प्रदेश को, यानी भाषा के आधार पर प्रथम राज्य बनाया गया था आंध्र प्रदेश को। प्रस्वेदन किस स्थिति में बढ़ता है? तो यह हो जाएगा गर्म, शुष्क और हवादार स्थिति में। आगे बढ़ते हैं, भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यह नीलगिरी में हुई थी। जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतायत में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो यह तत्व हो जाएगा हाइड्रोजन पाया जाता है। शिवा समुद्र किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो यह कावेरी नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। आगे बढ़ते हैं, भारत में किस राज्य को ईश्वर का अपना देश, भारत में किस राज्य को ईश्वर का अपना देश यानी गॉड्स ऑन कंट्री कहते हैं? तो यह केरल को कहते हैं। विश्व हीरा आपूर्ति में कौन सा देश सर्वाधिक योगदान देता है? तो यह हो जाएगा रूस। आगे बढ़ते हैं, भारत के किस शहर को कभी भी सूरज की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलती? तो यह चंडीगढ़ है। उसके बाद है जिस स्थान पर भूकंप आता है ठीक उसी स्थान को क्या कहते हैं? उसको भूकंप का केंद्र कहते हैं, जहाँ से भूकंप शुरू होता है। भारत में कौन सा राज्य महत्वपूर्ण ताम्र उत्पादक राज्य है? तो यह हो जाएगा आपको राजस्थान। वन कटाई की दर सबसे अधिक होती है, यह शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होता है। उसके बाद है विश्व वन जीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया? तो यह हो जाएगा 1961 में किया गया। उसके बाद अगला प्रश्न है, पांडा किसके कुल का होता है? तो पांडा जो होता है भालू के सदृश दिखाई देता है, तो यह भालू के कुल का होता है। दोस्तों, अभी तक हमारे वीडियो पर बने हुए हैं, तो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दें। बाकी लोग कमेंट करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं, स्वाभाविक रूप से घटित होने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो यह है यूरेनियम। उसके बाद आता है विच्छेदक नली के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं? तो यह हो जाएगा ऑक्सबो झील। अगला प्रश्न देखते हैं, झील अथवा तालाब के सतह जल पर पादप पलवक के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं? तो यह हो जाएगा सुपोषण। पोत भंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? यानी जलपोत जहाँ बनता है उसके लिए यह पूछ रहा है, तो यह गुजरात हो जाएगा।
पोतभंजक। आगे प्रश्न देखते हैं। बलुई पत्थर किसमें रूपांतरित हो जाता है? तो यह हो जाएगा क्वार्ट्स में। भारत के किस राज्य की क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से समान रैंकिंग स्थिति है? यानी मेघालय का। जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं? तो वह वन है मैंग्रोव वन। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उसको बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन या केटू कहते हैं। हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं? तो यह मरुटिब्बा कहते हैं या ड्यून कहते हैं। विश्व के सभी भागों में 23 सितंबर को दिन और रात की समान लंबाई को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं सत्यकालीन विषुवत। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो यह ग्रीनलैंड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ईंटों के निर्माण के लिए कौन सी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? तो यह हो जाएगा लाल पीली। भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहते हैं? तो यह हो जाएगा आंध्र प्रदेश को। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहते हैं? राइस बाउल। तो इसको भी आंध्र प्रदेश के नाम से जानते हैं। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग जलप्रपात हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? तो यह हो जाएगा कुरोशिया धारा। विश्व की 25% भूमि को आच्छादित करने वाला सबसे बड़ा वन कौन सा है? तो यह साइबेरिया का टैगा वन हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं। सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भाग में विभाजित हो जाती है? तो यह हो जाएगा 3 भाग में। उसके बाद आगे देखते हैं। डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो यह हो जाएगा ग्रीक भाषा से लिया गया है। उसके बाद आता है राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा द्वारा कितने समय में पारित होता है? तो यह हो जाएगा 6 सप्ताह। किस राज्य ने सबसे पहले पंचायत राज प्रणाली प्रारंभ की? तो यह हो जाएगा राजस्थान। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो यह अनुच्छेद 324 के अनुसार चुनाव आयोग का गठन हुआ है। किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्था को स्थापित किया? तो यह संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम हो जाएगा। उसके बाद आता है राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां। उसके बाद आता है जहाँ कोई कानून नहीं होता यहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं होती। यह किसने कहा था? तो यह लॉक ने कहा था। उसके बाद है अंतिमवा सवाल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो यह अनुच्छेद 16 हो जाएगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्त वे सब्सक्राइब कर लें और बाकी लोग लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के पास कि मेरा उत्साह ऐसे ही बढ़ता रहे। आपके लिए अच्छी अच्छी सामग्री को मैं लाता रहूं। धन्यवाद।